हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना लावरा स्वागत करती हूँ आपका विजन एंड नेविगेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का वर्ड मीनिंग क्या है? प्रिजर्वेशन का वर्ड मीनिंग है संरक्षण, फ्यूचर के लिए बचाना। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ कि फूड आइटम्स को भी बहुत दिनों तक खराब होने से बचाया जा सकता है। फूड प्रिजर्वेशन को हम कैसे बचाएंगे यह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन इज अ फूड इट इज द प्रोसेस ऑफ treating and handling food to stop or slow down the फूड स्पॉइलेज। खाने की स्पॉइलेज, बर्बादी, खराब होने से, सड़ने से रोकने के लिए जो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं उसे कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स फूड स्पॉइलेज। फूड की जो स्पॉइलेज है उसे स्लो डाउन कर देते हैं। और क्या होता है? इट अलाउ, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे इट अलाउज longer storage of food item, longer storage of food items। हम फूड आइटम्स को लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं? सम केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व और टू कीप द फूड आइटम्स फॉर लॉन्गर टाइम, like salt, sugar, vinegar, sodium benzoate and sodium metabisulfate. Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism and therefore they are called preservative। उनको salt, edible oils और जो शुगर भी होती है, जिसे आपने देखा हो कि घर में ना अचार बनाए जाते हैं या नमक डाल के, और चिप्स के ऊपर नमक डाला जाता है, सुखाया जाता है, कहीं किसी में जैम्स बनाए जाते हैं, जेलीज बनाई जाती हैं। हम जो ये अचार पिकल्स खाते हैं, जेलीज खाते हैं, सॉसेज खाते हैं, और कई और डिशेस भी हैं जो कि बहुत बहुत दिनों तक घर में बनाई हुई है, फिर भी बहुत दिनों तक रहती है। जबकि हम सब्जी और चपाती बनाते हैं, राइस बनाते हैं, जो डेली का खाना है वो रोज़ नहीं रह सकता, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में, फ्रिज में रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब प्रिजर्वेशन के ही मेथड हैं। तो जो केमिकल ऊपर से डालकर, बाहर से डालकर यूज़ होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, उनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं? सॉल्ट, विनेगर होता है, एंड सोडियम बेंजोएट एक केमिकल होता है बच्चों, सोडियम बेंजोएट। इसकी स्पेलिंग और ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है वन वर्ड में या फिर मल्टीपल चॉइस में। एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सारे हैं प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं। सॉल्ट, विनेगर, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये हमने केमिकल प्रिजर्वेटिव्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स यूज टू प्रिजर्व फूड। व्हाट आर दे? वैसे तो हम नॉर्मली अपने घर में देखते हैं द बॉइलिंग ऑफ मिल्क और कीपिंग फूड इन द फ्रिज। रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं इसे कोल्ड स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये भी तो प्रिजर्वेशन हुआ, सब्जियों को ख़राब होने से बचाने के लिए। अचार डालना, सुखाना, आपने देखा होगा कि जो ग्रीन चिल्ली है उसे सुखा दिया जाता है, उसको छाया में सुखाते हैं तो वो रेड हो जाती है। और मिर्चियों को सुखाना, चिप्स सुखाना, या जो ये पापड़ हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में देखते हैं जो कि प्रिजर्व की हुई होती है, जो हम एक बार खुद बनाते हैं घर पर या फैक्ट्रीज में बनती है, बट वो पका कर बाद में भी खाई जा सकती है, उनको बिना पकाए भी खाया जा सकता है। तो ये सब इनके मेथड होते हैं अलग अलग। तो वेरियस वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर बॉइलिंग एंड कैनिंग, मतलब बॉयल करना। बॉइलिंग में हम कौन सा बॉइलिंग किसको करते हैं? मिल्क को करते हैं। और सॉल्टिंग, नमक डाल के,
पिकलिंग, ड्राइंग, वैक्यूम पैकिंग, कूलिंग एंड फ्रीजिंग। वैक्यूम पैकिंग में आप चिप्स और पैक जो फूड होता है वो देख सकते हो। आजकल तो बहुत कुछ पैकिंग में आने लग गया। इवन जो खाना सिर्फ पहले घर पर पकाया जा सकता था, वही सिर्फ बाहर से पैकेट में लाओ और उसे गर्म करो या फिर उसे थोड़ा और प्रोसेस करो, थोड़ा पकाओ तो वो पक जाता है। पोहे जैसी चीज़ें, इडली है वगैरह, इन सब के भी प्रिजर्वेशन के रूप में ये हमें अवेलेबल हो गए हैं। तो ये सब किस लिए होते हैं? क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स के कारण इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया में आते हैं? फूड प्रिजर्वेशन में। पिकलिंग, अचार डालना, ये तो बहुत पुराना तरीका है, बहुत सालों वर्षों से हमारे इंडिया में किया जा रहा है। ड्राइंग ऑफ फूड आइटम्स और उनके ऊपर वैक्सिंग, मतलब वैक्स की कोटिंग लगा देना। ये ज़्यादातर फ्रूट्स पे होती है, वेजिटेबल्स जो महंगे फ्रूट हैं या फिर जो इम्पोर्ट किए जाते हैं वो। बॉइलिंग, हम दूध को गर्म करते हैं या फिर जो भी फूड आइटम्स हैं कुछ को उबाल के रख लेते हैं। पैस्चराइजेशन करते हैं, दूध को गर्म करना पैस्चराइजेशन होता है और स्मोकिंग। ठीक है, ये सारे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड है। अब डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्व फूड और भी हैं जो हम देखते हैं, जिसमें दूध को गर्म करना, नमक डालना, कॉमन सॉल्ट यूज़ करना, शुगर डालना, जेलीज जो हैं हम देखते हैं, टॉफ़ी है, सॉस है, जैम है, बहुत सारे। अब एक फ्रूट है जैसे मैंगो है, वह इस सीज़न में प्रेजेंट है, गर्मी गर्मी रहता है। पर आम पापड़ जो है और मैंगो जैम जो है, मैंगो के अचार जो है, ये हम विंटर में भी खा सकते हैं, रेनी सीजन में भी खा सकते हैं। मतलब क्या फ़ायदा हुआ प्रिजर्वेशन का कि जो सीजनल फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको भी हम अदर सीजन में भी खा सकते हैं। तो वो भी एक प्रिजर्वेशन का मोटिव हो गया, इसका कारण होता है। हम कैसे कैसे फूड प्रिजर्व कर सकते हैं? उनको एयर टाइट जार में रख कर। ठीक है, फिर यहाँ आप देख रहे हो कि एयर टाइट कंटेनर हो गया, यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, यहाँ पे शुगर यूज़ हो रही है, सॉल्ट इज़ यूजिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। ओके, दिस इज़ फूड प्रिजर्वेशन। नाउ हम आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, सॉरी, तो कैसे होती है? कॉमन सॉल्ट को यूज़ होता है किसमें? मीट, फिश में, ड्राई सॉल्ट में, चिप्स में, आंवला को हम मुरब्बा, आंवला का जो मुरब्बा होता है, मैंगो का मुरब्बा होता है, बेल का मुरब्बा होता है, ये सब क्या है? प्रिजर्व्ड फूड है, जो कि बहुत पहले बना के रखे गए थे, फिर भी ये मार्केट में पड़े रहे, जार में बंद रहे, कि दुकानों में कितने दिनों तक पड़े रहे, फिर भी आज हम इन्हें खा सकते हैं और हम बीमार नहीं होते। वहीं शुगर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव है। सॉल्ट हो गया, एक शुगर हो गई इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव, और ऑयल एंड विनेगर, जैसे पिकल्स में ऑयल और विनेगर जो है वो स्पेशली यूज़ होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए। और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अगर हम दूध को एक बार गर्म कर दें तो वह उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म करते रहना। अगर वो ठंडा रहा और गर्म समर्स में ख़राब हो जाता है, अगर हमने उसे फ्रिज में नहीं रखा, या तो उसे एकदम फ्रिज में रखो या उसे बाहर भी बार बार गर्म करते रहो। तो दिस हीटिंग एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रिजर्वेशन का मेथड है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे फूड आइटम है, जैसे मेथी है, सूखी मेथी है, मिर्च है, इनको सुखा के रखा जाता है। ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें सबसे पहले रेजिन्स, किशमिश, रेजिन जो है अंगूर से बनती है, ग्रेप से बनती है। तो ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप्स स्पॉइल easily because water content is more in the grapes, water content is more, so they spoil easily, but raisins doesn't spoil, जो क्योंकि उनको प्रिजर्व करके रख लिया गया, ड्राई करके रख लिया गया। तो ये क्या मेथड हुआ? प्रिजर्वेशन का एक और मेथड हमें मिला, ड्राइंग ऑफ फूड आइटम, जो कि जिसका एग्जाम्पल है रेजिन, पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।